राधे राधे। और राधे राधे के साथ ही आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले करते हैं हमारी राधिका रानी के दर्शन। देखिए कितनी प्यारी लग रही है और फूल भी मिल गए थे, बिल्कुल जैसी चमकदार हमारी राधा है, जैसी ड्रेस है वैसी ही फूल भी मिल गए, येलो और वाइट। और ये हैं हमारे गणपति जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये है हमारे लड्डू बाबू। हाँ भाई लड्डू, राधे राधे। और ये रहे हमारे मुरली जी। अब मुरली जी ने मुंह में क्या लगाया? चंदन लगाया। मैं टीका लगा रही थी, बह के यहाँ तक आ गया, बताओ। साफ कर दिया पूरा, चंदन मुंह पे लगा रखा था। तो जी ये है आज के इनके दर्शन। इसी के साथ ब्लॉग को बढ़ाते हैं आगे और जैसे जैसे जो करते जाएंगे वो आपको हम बताते जाएंगे दोस्तों, है ना भाई मुरली? सो गाइस, एक दो दिन से थोड़ा सा कम ब्लॉगिंग हो रही है, लेकिन हो रही है। मतलब मैं बिल्कुल भी अब छोड़ नहीं रही। क्या होता है ना, 2-4 दिन हम सोचते हैं कि काम बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा, ब्लॉग नहीं कर पा रहे, तो फिर वो रहते ही जाता है और फिर हमको लगता है आज भी नहीं करते। तो इसलिए मैं जितना भी पॉसिबल होता है ब्लॉगिंग करती ही करती हूँ, सिर्फ उन जगहों को छोड़ के जहाँ मैं कैमरा या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती। जैसे ट्रेनिंग का टाइम हो गया, ट्रेनिंग रूम में नहीं कर सकते सीखना की, या फिर मैं थोड़ा कुछ सीख रही हूँ, वहाँ पर भी मैं बार बार फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से बाकी की जगह पे मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं रोज़ एक ही तरीके की चीज़ें ना व्लॉग में दिखाऊं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं है, जैसे कि कैमरा वगैरह। और उस पर से भी मैं सारी डेली बर्तन धो दिए जी, कपड़े धो दिए जी, झाड़ू पोछा कर दिया जी, ये सब दिखाऊंगी तो चैनल मोनेटाइज होने से रहा मेरा। तो जब भी चैनल मोनेटाइज होगा या जब भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं डेली रिपीटेड एक ही चीज़ को नहीं दिखाना चाहती, मुझे ये खुद से भी सही नहीं लगता। और सुबह लड्डू राधा मुरली को मैंने भोग लगा दिया था, घी और रोटी। और अभी मैंने उनके लिए जो भोग रेडी किया मैं दिखाती हूँ आपको। दर्शन तो आपने उनके कर ही लिए हैं। इतना बढ़िया, मतलब इसको देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत मीठा होता होगा, क्योंकि अभी रायना को स्कूल से लेकर के आ रही थी तो वो सामने फ्रूट वाला दिख गया था मुझे, तो मैंने तरबूज खरीद लिए थे। तो ये भोग लगेगा मेरे लड्डू राधा मुरली को, उसके बाद रायना को दूंगी। और जब मैं उनको नहला रही थी आज क्या हुआ दिखाती हूँ आपको। देखो सारा चंदन मेरे ऊपर ही गिर गया, पता नहीं कैसे। और इसको साफ़ करने लगी, साफ़ भी नहीं हुआ। एनीवे, सारी चीज़ें तो दोस्तों चलती रहेंगी। मैं अभी दिन का भोग लगा लेती हूँ अपने बाल गोपालों को, और जिया को भी ट्यूशन जाना होता है। और ये ट्यूशन से आके आजकल खाना खाती है, इसको अभी भूख नहीं लगती, तो अभी थोड़ी तरबूज खा ली। तो खाली पेट नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ खाते पीते रहना चाहिए। और गर्मियों में तरबूज अच्छी बात है, इसमें पानी भी चला जाता है और बॉडी को हमारी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मियों के मौसम में। और उसके बाद मैं रोटी बना के इसके लिए रख दूँगी और मैं खुद खा लूँगी। और इसको घर आने से पहले फिर मैं शॉप के लिए चली जाऊंगी। तो ये सब था अभी तक का अपडेट, 2:30 बजे तक का। आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में, या हो सकता है मैं सीधे शॉप पे जाके आप लोगों से मिलूंगी। और कल मैं शॉप के लिए बहुत सारा सामान लेकर के आई थी, वो ज़रूर आपको आज मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें लेकर के आई हूँ। सो गाइस, मैं हूँ शॉप पे अभी। तो कल मैं कुछ सामान लेकर के आई थी, तो उसमें से कुछ सामान आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। एक तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये 0 नंबर की पोशाकें हैं और ये बिल्कुल कलरफुल पोशाकें हैं। जैसे फर्स्ट में आपको ब्लू प्रिंट में दिख रहा है, तो इसके बाद पिंक है, येलो है, ग्रीन है, इस तरीके से। और सेम इसी पैटर्न पे मैं ये 1 नंबर की पोशाकें भी लेकर के आई हूँ। और सेम इसी पैटर्न पे मैं ये 2 नंबर की पोशाकें भी लेके आई हूँ। तो 3 दर्जन है ये पोशाकें, 3 दर्जन में ये पोशाकें लेकर के आई हूँ। और एक और चीज़ दिखा देती हूँ आपको, ये रहती है मोर छड़ी। तो ये मोर छड़ी बहुत सारी लेके आई हूँ मैं, 1 दर्जन ये रही। तो दोस्तों मेरे हिसाब से 3 तरीके के लोग मोर छड़ी को खरीदते हैं। सबसे पहले वो जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे भगवान श्री कृष्ण को मोर छड़ी बहुत पसंद है, तो वो लोग अपने कान्हा जी के लिए मोर छड़ी लेते हैं, पहले तरीके के लोग। दूसरे तरीके के लोग जिनको डेकोरेशन के पर्पज से, यानी कि अच्छा लगता है घर पे रखना, तो वो लोग लेते हैं। तीसरे तरीके के लोग, ऐसा मैंने सुना है कि अगर मोर छड़ी यानी कि ये मोर पंख घर में होता है तो छिपकली नहीं आती है। तो यहाँ दिल्ली में छिपकलियों की एक परेशानी बहुत आम है, तो वो लोग भी इसको लेते हैं जिनको चाहिए कि उनके घर में छिपकली ना आए। तो लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था इनको लाने का, वो ठाकुर जी के जो सेवक है उनके लिए ही था, और वही लोग ज़्यादातर ले करके भी जाते हैं। तो 2 चीज़ तो मैंने आपको दिखाई, और मैं आपको दिखा दूँ
मैं अभी बॉक्स ओपन नहीं करी। ये है इत्र। तो दोस्तों जो ये इत्र है ये 3 फ्रेगरेंसेज में है। ये रोल वाला है, रोल ऑन वाला है, स्प्रे वाला मैं लास्ट टाइम लेकर के आई हुई थी। तो इसकी जो फर्स्ट फ्रेगरेंस है वो है गुलाब, चंदन और कौन सी है दोस्तों? गुलाब है, चंदन है और है मोगरा, गुलाब और चंदन। तो ये 3 फ्रेगरेंसेज में मैं इत्र लेकर के आई हूँ। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, मेरे पास छोटी पैकिंग में ऑलरेडी सारे फ्रेगरेंसेज में इत्र है, ये रहा, ठीक है। और जो मैं स्प्रे लेकर के आई थी, स्प्रे वाली लेकर के आई थी, वो मेरे पास पहले से ही है, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। और इसमें बाकी के तो सेल हो गए। ये रहा स्प्रे वाला, मोगरा और चंदन रह गया। लेकिन इस बार मैं और लेकर के आई हूँ, क्योंकि गर्मियों का समय है, लोग इत्र सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, तो मैं ये वाला लेकर के आई थी। बाकी मैं अभी अनपैक तो नहीं कर रही है। हनुमान जी के जो तिरंगे होते हैं वो तिरंगे हैं, ये छोटे साइज़ में, और ये वाले जो हैं ये बड़े साइज़ में है। एक तो मैं ये लेकर के आई थी। और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ दोस्तों, फ़ोटोज़ लेकर के आई थी जो ऑलरेडी फ्रेम्ड होती हैं, यानी कि जैसे शिव पार्वती है और भगवान श्री विष्णु, श्री हरि, माता लक्ष्मी जी हैं, गरुड़ हैं, और इसी तरीके से हनुमान जी हैं, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं, हनुमान माता कालिका हैं और माता रानी हैं। इस तरीके से कुछ बहुत मैं लेकर के आई, बहुत ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा बहुत लोग इसके लिए मांग रहे थे, तो ये स्टॉक में एक लेकर के आई हूँ। और ये पूजा में यूज़ होता है, इसको हम लोग मिश्री बोलते हैं, ये जो मीठी मिश्री सी होती है। तो और भी बहुत सारे लोग बहुत चीज़ बोलते हैं, लेकिन हम तो इसको बोलते हैं मिश्री। और मैं लेकर के आई, दिखाती हूँ आपको, देखिए गौ माता, ये कंडे हैं जो नॉर्मली गांव में तो देखो लोग पूछते भी नहीं हैं, यहाँ ऐसे पैकेट बने हुए आते हैं। तो ये कंडे हैं, तो मैं बस सिर्फ 2 पैकेट ही लेकर के आई। मुझे अभी इसका आइडिया भी नहीं था कि ये सेल किस तरीके से होते हैं, पर ईच पीस लोग लेकर के जाते हैं, एक या पूरा पैकेट लोग लेके जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। और मैं लेकर के आई साईं बाबा की व्रत कथा, ये भी मैं एक चीज़ लेकर के आई। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मैं लेकर के आई हूँ जो कि लोग मांग रहे थे। धूल बहुत हो गई है दोस्तों, यहाँ धूल बहुत हो जाती है।